तो दोस्तों आज हो गया 3 मई 2023। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल 24 साल पहले बनाई अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले शरद पवार के अगले कदम पर सभी की निगाहें होंगी। आपको बता दें कि शरद पवार की घोषणा के बाद भावुक एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और पूरे राज्य में आत्महत्या करने तक की धमकी दे डाली। भावुक पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश के तहत शरद पवार ने कहा कि अपने फैसले पर सोचने के लिए उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त चाहिए। मोदी सरनेम पर सजा के बाद अब राहुल गांधी की मुश्किलें वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बातें कहने को लेकर बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद में कोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से कराने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि एमपी एमएलए के विशेष सीजेएम ने मामले में सुनवाई के लिए 6 जून की तारीख तय कर हजरतगंज पुलिस को आदेश दिया है कि वो जांच कर 1 माह में रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि हम कर्नाटक की जनता को किए गए वादों पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुरानी पेंशन योजना पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने पर इसे बहाल करने का काम किया जाएगा। साल 2006 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। खड़गे ने कहा कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में मतदान होने से पहले राजनेताओं की धुआंधार चुनावी रैलियां हो रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के होसपेट इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा कर्नाटक की मान मर्यादा और संस्कृति पर कोई आंच नहीं आने देगी। बीजेपी कर्नाटक के विकास के लिए यहाँ के लोगों को आधुनिक सुविधा देने के लिए, नए अवसर देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से दुष्कर्म और उसके परिवार की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार को टाल दी गई है। अब सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। अदालत ने कहा कि केंद्र और गुजरात सरकार ने कहा है कि वो दोषियों की रिहाई के संबंध की फाइलें पेश करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अंदर ही अंदर भाजपा से मिली हुई है। चुनाव में बसपा से सावधान रहना है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग नफरत फैलाने और हिंदू मुस्लिम और समाज को लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में मेयर प्रत्याशी नूर हसन मलिक के समर्थन में मंगलवार को रोड शो कर रहे अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के पास जनता को बताने के लिए खुद का कोई काम नहीं है। बिहार सरकार ने नई नियमावली के तहत बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान तय कर दिए हैं। साथ ही नए 1,78,026 पदों का सृजन भी किया गया है। इन नए पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद में सोमवार को योगी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि बीजेपी में कितने बाहुबली है, उन पर कितने मुकदमे हैं, बताएं आप उनका क्या करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में अतीक अशरफ हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो हद हो गई, महिलाओं को लेडी डॉन बताया जा रहा है। अब तो शायद ये कहना रह गया है कि एक 6 साल के बच्चे को कहोगे चाइल्ड डॉन है। गैंगस्टर एक्ट मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा होने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। लोकसभा के प्रधान सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने सियासी गोटियां बिठानी शुरू कर दी है। इसी कदमताल में उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने अपने राज्य में ओबीसी सर्वे शुरू करा दिया है। आपको बता दें कि जेडीयू नेता नीतीश कुमार के शासन वाले बिहार के बाद उड़ीसा ऐसा दूसरा राज्य बना है जहां जातीय गणना शुरू हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुमकुरू में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अजान की आवाज सुनकर उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। दरअसल राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच पास के स्थित मस्जिद में अजान होने लगी। इस पर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया और दूसरे लोगों को भी शांत रहने का इशारा किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। दरअसल साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान खुदा माफ नहीं करेगा वाले बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ साल 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उन्हें राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने अंतरिम आदेश को और बढ़ा दिया है। मथुरा सिविल जज की अदालत में ही होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले की सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। जी आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई मथुरा सिविल जज की अदालत में ही की जाएगी। हाई कोर्ट ने इसे लेकर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की पुनरीक्षण याचिकाओं को निस्तारित करते हुए प्रकरण सिविल जज मथुरा की अदालत में वापस भेज दिया है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज यानी मंगलवार को खत्म हो रहा है। 4 मई को वोटिंग होगी। इससे पहले सोमवार को फिरोजाबाद में भाजपा प्रत्याशी पर मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगा है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। साथ ही चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने और कार्रवाई करने की अपील की है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान ने एक बार फिर से अपने ही अंदाज में भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विकास करना तो दूर, इनकी कलम में इतनी स्याही भी नहीं है कि विकास को लिख भी सके। रामपुर वालों से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं सब धोखा है। दरअसल ये लोग रामपुर के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, ऐसा आजम खान का कहना है। मुरादाबाद के उमरी कला और कुंदर की नगर पंचायत में सोमवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर से सियासी पाड़ा चढ़ा दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन उनके हत्यारों के घर पर बुलडोजर नहीं चला। ओवैसी ने अतीक और अशरफ को गोली मारने वालों को गोडसे की नाजायज औलाद बताया है। कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस की योजनाओं के मुकाबले के लिए भाजपा ने मुफ्त गैस सिलेंडर का दाव चला है। इसके अलावा पार्टी ने समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी इसे जनता का घोषणा पत्र बता रही है। साथ ही इसके जरिए राज्य की महिला मतदाताओं पर खास फोकस किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में जिला अधिकारी कृष्णैया की हत्या के मामले में बिहार के पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की समय से पहले हुई रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 8 मई को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि जिला अधिकारी कृष्णैया की पत्नी उमा ने आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवान पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण के इस्तीफे और गिरफ्तारी तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच किसानों ने भी पहलवानों के समर्थन का ऐलान किया है। किसान संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने अब चुनावी राज्य में भी आंदोलन करने की बात कही है। इन राज्यों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ शामिल है। इन सभी राज्यों में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं।